गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग के परीक्षा की तैयारी अच्छी हो रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड के 10वीं विद्यार्थियों का फरवरी महीने में एग्ज़ाम होने वाला। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर का क्लास ला रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो कोई भी आपका भाई या बहन जो इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन्हें यह वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें मेरी वीडियो से कुछ सुविधा प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कैसे करें, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करें, यानी x और y का मान कैसे निकाला जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 4 विधियां हैं। तो पहला आपका है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा जो है आपका वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि या इसी को कहा जाता है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि। और तीसरा विधि जो आपका है वो है वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि। और चौथा जो है आपका है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। आपका जो ये चौथा विधि है आलेखीय विधि, ये हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये जो है इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का बनता है। तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहेगा, उसमें से x और y का मान कैसे निकालना है, तो यही चारों विधि से निकालते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आपका जो यहाँ 2 समीकरण उदाहरण में दिया हुआ है वो दोनों को हम आज प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं समीकरण 1 से। x + 2y = 7 और 3x - 2y = 5। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस समीकरण में x के आगे कोई संख्या नहीं लगा हुआ। तो समीकरण 1 के आगे कोई संख्या नहीं लगा हुआ है, तो समीकरण 1 से चलेंगे क्योंकि हमें हल करने में सुविधा प्राप्त होगी। तो यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप जब चलिएगा तो पहले समीकरण वो वाला लिखेंगे जिससे हम लोग चले हैं। तो x + 2y = 7 आपका समीकरण 1 यह था। तो इसमें से x को बराबर के इधर रखना है और y को उधर ले जाना है। तो y वाला जो देख रहे हैं आपका प्लस में है, तो बराबर के उधर जब जाएगा तो चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो जो प्लस होता है बराबर के उधर जाकर क्या बनता है, माइनस, और जो माइनस रहता है वो क्या बनता है, प्लस। तो इस अंक के आगे आपका प्लस दिख रहा है, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो 7 प्लस बदल जाएगा माइनस में। तो आपका ये जो मिला है उसको मानेंगे समीकरण 3। तो प्रतिस्थापन विधि में ध्यान देना है कि जिस समीकरण के आगे, जिस समीकरण में x के आगे कोई संख्या नहीं दिखे उस समीकरण से चलना है। तो यहाँ देख सकते हैं इस दूसरा समीकरण में x के आगे 3 है, तो इससे नहीं चलेंगे, बल्कि जिस समीकरण के आगे, समीकरण में x के आगे कोई संख्या नहीं दिया हुआ उस समीकरण से चलेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो। तो जैसे समीकरण 1 से चले हैं तो x को यही बराबर के इधर रखना है और y को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ प्लस में था y, इसीलिए बराबर के इधर गया तो माइनस बन गया। इसको मानेंगे समीकरण 3। जब हम समीकरण 1 से चलेंगे और जो आपका समीकरण 3 आएगा उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। और यदि आप समीकरण 2 से चलते हैं तो इसका जो समीकरण 3 आएगा उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। अगर आप इसका मान फिर से इसी में रखेंगे तो फिर से यही समीकरण बन जाएगा, इसीलिए इस समीकरण में ना रखकर किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो एक बार समीकरण 2 लिखिए आप लोग, 3x माइनस 2y बराबर 5। अब देख रहे हैं कि समीकरण 3 में किसका मान निकला, x का मान निकला है। तो जहाँ पर x होगा अब वहाँ पर ये वाला पूरा 7 माइनस 2y लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि आपका x कहाँ यहाँ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 7 माइनस 2y और माइनस 2y बराबर 5। अब इस तरह जब करेंगे तो ये जो संख्या आपका है ये दोनों से गुना होगा, एक बार 7 से गुना होगा और एक बार 2 से गुना होगा। तो चलिए गुना कीजिए, तो 7 गुना 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जब दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो हमेशा माइनस लेंगे, और जब दोनों चिन्ह एक जैसा हो तो गुना में हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, और 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6y और माइनस 2y बराबर 5। अब आप यहाँ देखिए जो आपका अंक दिया हुआ है ये दोनों के पास y है, परंतु इसके और इसके पास y नहीं है। तो इसमें जो जिसके पास x y नहीं है, तो इसमें जिसके पास x y नहीं है उसको एक तरफ रखेंगे और जिसके पास x y उसको बराबर के एक तरफ रखा जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये दोनों देख सकते हैं कि माइनस में आया है, तो दोनों का चिन्ह समान होने के कारण दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 6 2 8। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको तो जोड़ेंगे लेकिन ये माइनस वाला चिन्ह छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों माइनस में है तो माइनस में लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पहले से है, इसको अगर बराबर के उधर ले जाइएगा तो क्या बनेगा माइनस 21। अब यहाँ जो प्राप्त होगा आपको माइनस 8y, और यहाँ 15 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में तो 21 जाएगा नहीं, तो 21 में 5 घटाना है तो क्या बचेगा 16। अब 16 बहुत सारा प्लस में ले लेते हैं, तो यहाँ भी आप लोग गलती करेंगे क्योंकि दोनों में बड़ा कौन सा है 21। तो हमेशा जोड़ घटा में घटा या जोड़ करेंगे तो उसमें हमेशा क्या करेंगे बड़ा अंक का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ घटा हुआ है लेकिन बड़ा 21 है तो क्या होगा 21 का चिन्ह। अब देख सकते हैं कि दोनों के पास माइनस है, तो दोनों का माइनस क्या हो जाएगा खत्म। अभी जो 8 है ये y के साथ क्या गुना में है, तो हमें y का मान निकालने के लिए y जब लिखेंगे तो 16 बटा क्या हो जाएगा 8। तो 8 के तो यहाँ 8 से 16 दो बार में ख़त्म हो गया, तो y बराबर कितना आया 2। तो y का जो मान आया है उसको समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हो, लेकिन समीकरण 3 में इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ x बराबर पहले से दिया हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो एक बार आप लोग यहाँ समीकरण 3 लिख दीजिएगा क्या दिया हुआ है। तो x बराबर 7 माइनस 2y, तो यहाँ जो y है वहाँ पर रखेंगे y का मान। तो y का मान हमारा 2 आया, तो x बराबर 7 माइनस 2 गुना 2 करेंगे, तो x बराबर जो आएगा 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपका x का मान कितना आया 3। तो x का मान जब आया यहाँ 3 और y का मान आया आपका 2। लास्ट में इस तरह दोनों एक साथ लिखकर आंसर लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण से x और y प्राप्त हो गए। तो उसी तरह हम 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि जिसके पास x y नहीं है उसको बराबर के इधर रखा गया है, तो पहले उसको बराबर के उधर ले जाएंगे। तो अब जब उसको हल करेंगे तो समीकरण 2 को जब हल कर रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा 2x प्लस y। 6 जो है माइनस में बराबर के उधर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस, इधर माइनस 4 है तो उधर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस 4। अब समीकरण जो प्राप्त हुआ है आप लोगों को यह इसी तरह है जैसा हम अभी सॉल्व किए थे। तो अब देखिएगा कि किस समीकरण में x के आगे कोई संख्या नहीं है। तो समीकरण 2 है जिसमें x के आगे कोई नहीं है, तो यहाँ आप लोग समीकरण 2 से चलिएगा। जब समीकरण 2 से चलिएगा तो उधर जाके y क्या बन जाएगा प्लस, और जब समीकरण 2 से चलने के बाद जो समीकरण मिलेगा उसको आप लोग समीकरण 3 मानिएगा और उसका समीकरण 1 में रखिएगा। तो ये लोग आप घर में बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाए तो ठीक है। बाकी अगर वीडियो में कहीं भी आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो कल हम आपके लिए हिंदी का व्याकरण का क्लास लाने वाले हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव बनता।